हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। हम लोगों ने मैथ में क्या क्या पढ़ा है हम आपको बता दें कि हम लोग सबसे पहले ट्रेन के बारे में पढ़े, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। दूसरा हम लोग पढ़े परसेंटेज, और आप जानते हैं कि परसेंटेज हर चैप्टर्स का आधार बिंदु है, इसलिए मैंने परसेंटेज पढ़ाया। फिर आपको पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट, आपको समझ में भी आ गया होगा और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर चौथा आपको पढ़ाया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, समझाया जा रहा है और कुछ कठिन भी इसमें गणित हैं। धीरे धीरे सब चैप्टर चल रहे हैं, बाद में आपको एडवांस। अब लोग हम उसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो पढ़ना है, हम लोग अब नया चैप्टर्स पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में यह आता है चैप्टर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह रिलेटेड है आपके परसेंटेज से। परसेंटेज आपको पूरा फ्रैक्शन से, हर चीज़ से आपको बताया गया है। पूरी परसेंटेज की आप सीरीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आप रेगुलर अगर अध्ययन कर रहे हैं, रेगुलर हमारे वीडियो क्लासेज का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए। आप पढ़िए और हमारे इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा आने समझते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे लॉस हुआ या नुकसान हुआ, हानि को। अब इसी तरह लाभ को हम कभी कभी दूसरे भाषा में बोलते हैं फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ, ठीक है। हानि को हम कभी कभी बोलते हैं नुकसान हुआ। तो इस चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, आपके आसपास इस चीज़ों की चर्चा होती है। सभी लोग, आप कोई चीज़ मार्केट में जाते हैं, ख़रीदते हैं, तो दुकानदार कहता है इतने % की प्रॉफिट हो रही है। ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाएं। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय, क्रय माने खरीदना, इसको हम कहते हैं खरीदना, खरीदना, परचेज करना, ठीक है। परचेज, परचेज करने को बोलते हैं क्रय, ठीक है। फिर विक्रय, विक्रय का होता है बेचना, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। हम इसको इसलिए खरीदने को परचेज प्राइस बोल सकते हैं और इसको सेल्स प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों है। अब क्रय माने खरीदना, खरीद के हम बेचते हैं तो वहाँ पे हमको लाभ और हानि होती है। परचेज प्राइस, ये ज़्यादातर हम इसको यूज करेंगे कॉस्ट प्राइस, क्रॉस प्राइस, सीपी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस, जिसको हम एसपी यूज करेंगे, सेल्स प्राइस। इसको हम परचेज प्राइस, पीपी भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम पूरा सीपी यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि लाभ कब होगा। अब देखिए, लाभ, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य, या अब हम के सीपी और एसपी का यूज करेंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, या लागत मूल्य से भी कभी कभी कहते हैं, और एसपी विक्रय मूल्य। जब एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, अर्थात हम कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा। इसी तरह हम हानि पे आते हैं। हानि, हानि बराबर होता है एसपी जब लेस देन किससे होता है? सीपी से, ठीक है। इसको हम कभी कभी कह सकते हैं सीपी इज़ लेस देन एसपी, या इसको हम कह सकते हैं कि सीपी इज़ मोर देन एसपी। अर्थात हानि कब होगी? जितने में आप क्रय करेंगे, जितने में आप क्रय करेंगे उससे कम पे अगर आप बेचेंगे तो हानि होगी, जितने में आप क्रय करेंगे उससे ज़्यादा में आप सेल करेंगे तो लाभ होगा। ये तो असामान्य बात है, आपको पता होगा, मैं एकदम आधार बिंदु से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हानि, ये हानि बराबर क्या होगी? तो आप हानि बराबर क्या हो सकता है? सीपी माइनस एसपी, हानि बराबर, ये आपका सूत्र बना हानि। ये आपका लाभ, याद कर लीजिएगा, ये लाभ बराबर होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लागत मूल्य या विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता है। लाभ, हाँ, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। हानि और लाभ है ये, ठीक है। अब इसकी कड़ी में हम आते हैं परसेंटेज लाभ और हानि में। परसेंटेज लाभ और हानि, कुछ क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। परसेंटेज लाभ बराबर, देखिए लाभ अलग होता है, परसेंटेज, परसेंटेज आप पढ़ें, परसेंटेज का मतलब है 100 पे, लाभ कितने पे हुआ? लाभ का मतलब टोटल लाभ,
अब वो कितना क्रय मूल्य है, लेकिन परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100% बराबर CP। हमेशा CP क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि की गणना करते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। परसेंटेज हानि बराबर होता है हानि गुणे 100% प्लस CP, मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य। CP आप कर देंगे, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ। ठीक है, अब हम एक सवाल बनाते हैं। सवाल को आप देखिए, जैसे एक मैंने क्वेश्चंस बनाया है कि कोई वस्तु है, एक वस्तु ₹800 में क्रय करके, कितने में क्रय करके, ₹800 में क्रय करके ₹1000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1000 में बेच दिया। तो लाभ, तो परसेंटेज लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, या हानि। आपके प्रश्नों में इस तरह दोनों वाक्य देगा, क्योंकि वो कभी कभी डायरेक्ट लाभ देगा तो आप जान जाएंगे कि लाभ हुआ, इसलिए लाभ या हानि दोनों देगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे CP आपकी 800 है और SP आपका 1000 है। तो आप देखेंगे दोनों में ये ज़्यादा है, SP ज़्यादा है, तो 200 का आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। 200 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100% बटे CP। तो प्रॉफिट कितनी हुई, 200 गुणे 100% बटे 800, जो 0 2 0 से कट गया, तो 25%। 8 दूना 16, 8 पचे 40, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ये प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, इसी तरह आप प्रतिशत हानि भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ कैसे आया, SP में से CP को आपने घटा दिया, 200 लाभ हुआ, प्रॉफिट गुणे 100% बटे CP। हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य या लागत मूल्य पे आप ज्ञात करते हैं। ईजी है। आप देखेंगे CP आपकी कितनी है, 500 रुपया, SP आपकी कितनी है, 400। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अब ये दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, CP बड़ा है। CP बड़ा है तो हानि होगी, हानि बराबर होता है CP माइनस SP। तो 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपये की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 100 रुपये की। प्रतिशत हानि आप ज्ञात कर लीजिए, प्रतिशत हानि बराबर हानि कितने की हुई, 100 गुणे परसेंटेज में मैंने बताया प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे 100% करते हैं। कितने में 100 की हानि हुई, CP कितना है, 500। CP अपन हमेशा CP करेंगे, लागत मूल्य या क्रय मूल्य करेंगे। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 20% की हानि हुई आपकी, हानि 20% की हानि। इस तरह आप प्रतिशत और हानि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी इस तरह प्रश्नों में, छोटे छोटे प्रश्नों में क्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य देगा, प्रतिशत हानि। कभी कभी क्रय मूल्य देगा, प्रतिशत हानि देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा, प्रतिशत लाभ देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ें गायब करके आपको पूछता है, इसलिए आप इसको कैसे लगाएंगे, एक प्रश्न हम लेते हैं और ऐसे हम लगाएंगे। ठीक है, और एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, एक डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य या SP बराबर होता है, सेल्स प्राइस बराबर होता है CP, ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट गुणे 100, प्रॉफिट है, परसेंटेज जो प्रॉफिट रहे जोड़ देंगे, लॉस है तो परसेंटेज लॉस, दोनों में से एक होगा, बटे 100। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ऐसे में आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चंस लगाते हैं, एक वस्तु ₹12,000 में क्रय किया गया, 12,000 में क्रय किया गया। ठीक है, और 30% लाभ पर बेचा गया, 30% लाभ पर क्या किया गया, बेचा गया। तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप तुरंत क्या लगाएंगे, शॉर्ट। तो SP बराबर होता है CP गुणे 100, ब्रैकेट में 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, माइनस परसेंटेज लॉस है तो घटा देंगे, बटे 100 कर देंगे। तो आप इसको हाल करेंगे, CP कितना है, 12,000 गुणे 100 में कितना है, 100 में 30 को जोड़ देंगे, लाभ है ना, लाभ है तो लाभ को परसेंटेज लाभ जोड़ देते हैं, परसेंटेज हानि घटा, बटे 100 बराबर 12,000 गुणे 130 बटे 100। अब इसको काट देंगे, 120 में 130 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 12 3 36 3 12 कम 12 3 15 15,600 रुपया। ठीक है,
15,600 रुपया आपका आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। हाँ, कभी कभी आपको केवल प्रॉफिट पूछे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो केवल ओनली प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है, तो सीपी का केवल परसेंटेज ज्ञात करेंगे, 100 में जोड़ेंगे नहीं। अगर आपको कभी कभी इसी प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि प्रॉफिट बताइए, अगर इसी पर, ये तो विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अगर केवल प्रॉफिट पूछ दिया, विक्रय मूल्य न पूछा जाए कि लाभ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, लाभ क्या है, लाभ की राशि क्या है, ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, तो लाभ बराबर होता है सीपी गुणे परसेंटेज। सीपी परसेंटेज, प्रॉफिट है और लॉस, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, बटे 100, तो डायरेक्ट लाभ आ जाएगा। सीपी कितना है, 12,000 गुणे 30/100, लाभ या हानि दोनों बटे 100 कर देंगे, तो आप गुणा कर दिए, 12×3=36, 3,600 रुपये का आपका लगा देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य दिया तो आप लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में एक और हम सूत्र लिख रहे हैं, डायरेक्ट अगर आपको लगाना है तो क्रय मूल्य इसी सूत्र से, और इसी से क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर हो जाएगा आपका, इसी को ट्रांसफ़र करिए, 100 यहाँ आ जाएगा। देखिए, एक इसी सूत्र से मैं बना रहा हूँ, विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य, 100 यहाँ आ जाएगा, SP गुणे 100। देखिए 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, परसेंटेज लॉस है तो घटा देंगे। यही वाला चीज़, ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक चीज़, ये अपान हो जाएगी, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 यहाँ चला जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये इसके अपान हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आप ऐसे 100 ऊपर करेंगे, नीचे प्लस माइनस करेंगे। अगर यहाँ विक्रय मूल्य रखेंगे, सेल्स प्राइस रखेंगे, हाँ अगर यहाँ सेल्स प्राइस ज्ञात करना है तो सीपी में इस तरह से करेंगे डायरेक्ट, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन हम लेते हैं कि किसी वस्तु को 12,000 में बेचने मतलब SP से बेचने से 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्रय, देखिए ये क्या है, बेचने से, ये विक्रय मूल्य दिया है मेरे प्यारे छात्रों, ये विक्रय मूल्य दिया, और को पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा है तो आप इस फार्मूले में भी रखेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, या डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछे तो आप इस पर रख देंगे। तो क्रय कितने में बेचा गया, 12,000 गुणे 100 बटे, अब देखिए 100 में क्या है, यहाँ लाभ है तो 100 लाभ को जोड़ देंगे 20, हानि रहता तो 20 को घटा देते तो हो जाएगा 12,000 गुणे 100 बटे 120 बराबर, इसको काटेंगे तो आएगा आंसर 10,000, क्योंकि इसको एक कट जाएगा 100 बार 100, 10,000 रुपये के क्रय मूल्य कितना आएगा, 10,000 रुपये। तो आप ऐसे समझ गए होंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होता है लाभ की राशि या हानि की राशि गुणे 100% बटे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या CP। तो आप इसको समझ गए होंगे, लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, यही 10,000 रुपये आएगा। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस ये अपान, CP में ये अपान प्लस माइनस करेंगे और SP में अंश में प्लस माइनस करेंगे, लॉस रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लॉस का भी लगा लेते हैं, ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक वस्तु को ₹4,000 में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 4,000 में बेचा गया। ठीक है, 4,000 में बेचा गया, यदि 20% की हानि, अब देखिए पिछले प्रश्न में लाभ था, हानि हो तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य मतलब CP, क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, CP बराबर होता है SP गुणे 100 बटे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट माइनस परसेंटेज लॉस। तो आप ये करिए, SP कितना, ये देखिए बेचा गया, ये SP आपके 4,000 गुणे 100, हानि है कि लाभ है, हानि है, यहाँ देखिए हानि है तो 100 में से घट जाएगी, यही लाभ रहता, अभी प्रीवियस में देखें 100 प्लस 20 हो गया, तो ये हानि है। तो 4,000 गुणे 100 बटे 80 बराबर, इसको काटेंगे तो 5,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य।
5000 क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम, लेकिन हम ऐसे आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन आगे हम इसी को फ्रैक्शन में यूज करेंगे। आप जानते हैं परसेंटेज को आप डायरेक्ट 100 में प्लस कर दीजिए। परसेंटेज में इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादातर प्रश्न फ्रैक्शन में लगाया। परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के मैंने, आप परसेंटेज में भी पढ़े हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़े, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मैंने सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लगाया। जैसे मान लें कोई धन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3 वर्ष में, तो ये फ्रैक्शन से मैंने आपको बताया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग फ्रैक्शन से पढ़ेंगे, इसलिए लाभ हानि को हम फ्रैक्शन बनाना आपको बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी आप जानिए, लेकिन ज़्यादातर हम फ्रैक्शन से ईजी होता है, आसान होता है। ऐसे सूत्रों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप लगाए हैं। डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट क्या किया, CP बराबर आपने क्या किया, SP गुणे 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट माइनस परसेंटेज लॉस। तो आपने क्या किया, 4000 गुणे 100 हानि है, तो आपने 100 में से 20 को घटा दिया, तो आपका आंसर कितना है, 5000। अब हम फ्रैक्शन बनाना, अब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाए फ्रैक्शन से आपको समझ में आए। परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पूरा फ्रैक्शन पे पढ़ा है, भिन्नात्मक रूप परसेंटेज को पढ़ा। अब इसी को अगर हम फ्रैक्शन से लगाएं तो आपको पता है कि 20% बराबर कितना होता, 20% बराबर 1/5। तो जो ये होता है ये हमेशा आपका CP होता है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात की जाती है। मूल हमारा क्या है, CP, और ये आपकी ये क्या होगी, ये परसेंटेज हानि है, एक क्या होगी, आपकी हानि हो गई। तो अगर हम आपको CP और SP में तुलनात्मक करें तो CP आपकी 5 हो गई, हानि 1 हो गई, तो हानि से SP घट जाता थी, आपकी 4 हो गई। तो देखिए CP और SP, ठीक, अगर ये लाभ रहता तो एक जुड़ जाता। अब हम जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे मैक्सिमम फ्रैक्शन से लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप लगा दीजिए कि आप इसके क्या समझ में आ गया ना, हानि है तो आप ये CP और SP, CP हो जाएगा, अगर हानि है तो इसमें से घटा देंगे, अगर लाभ है तो जोड़ देंगे। अभी ये 20% की हानि है, तो अब यहाँ पे 4 आ गया। 4 कहाँ से आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। हानि है, 5 में से 1 घट जाएगा, तो हानि है, तो आप देखिए 4000 क्या दिया है, बेचा मूल्य SP दिया है, तो 4 के लिए 4000, तो 5 के लिए कितना होगा, अब फट से ए से भी 5000 आएगा। अब विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख देंगे, 4000 विक्रय मूल्य, 4 के लिए 4000, तो 1 यूनिट के लिए, अब देखिए यूनिट आप पकड़िए, 1 यूनिट के लिए 1000, 4 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट के लिए, 4 यूनिट के लिए 4000, तो 1 यूनिट के लिए 1000, तो 5 यूनिट के लिए 1 बचे 5000 रुपये आपका आ गया। तो हम अधिकतर फ्रैक्शन से लगाएंगे। अगर यहीं पे लाभ रहता, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने लाभ लगाया था, यहाँ पे आपने लिखा था 12000, यहाँ पे लिखा था 20% का लाभ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये 12000 था और 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य 10000 आया था, लेकिन आपको फ्रैक्शन से लगाना, तो अब कैसे लगाएंगे, इस चीज़ से हम ज़्यादातर प्रश्नों को फ्रैक्शन से लगाएंगे। आप ईजी होता है, आराम से लग जाएगा, दोनों तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, आप फ्रैक्शन से अगर लगाया है तो 20% बराबर होता है 1/5, तो ये आपका CP हो गया। तो SP लाभ है ना, ये लाभ है, तो SP एक लाभ में क्या होता है, CP में लाभ जुड़ जाता है तो अभी विक्रय मूल्य आता है। तो SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट, या लॉस है तो माइनस लॉस। तो ये आप जानते रहिए, वही जो सूत्र लिखा है इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा। मैंने प्रॉफिट बराबर लिखाया था कि SP माइनस CP, तो SP माइनस CP, मैंने प्रॉफिट बराबर लिखा है तो SP माइनस CP। ठीक है, SP को यहीं रहने दीजिए, माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस, अर्थात CP प्लस प्रॉफिट। तो अब देखिए प्रॉफिट है तो CP और SP, सेल्स प्राइस, ये 5 यहाँ हो गया, ये प्रॉफिट है तो 5 1 6, अभी 5 में से 1 घटा था, 4 आया था क्योंकि लॉस था, ये प्रॉफिट है 6। अब क्या दिया है, बेचा, सेल्स प्राइस दिया 12000, 6 के लिए 12000, तो 6 यूनिट के लिए 12000, तो 1 यूनिट के लिए 6 दूना 12 2000, तो 5 यूनिट के लिए 5 दूना 10000, 1 यूनिट, ये 12000 में 6 का भाग देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, अर्थात 1 यूनिट के लिए 6 दूना 12 2000, तो 5 यूनिट के लिए 5 गुणे 2000 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 10। देखिए प्रीवियस में 10000 आया, इसलिए हम लोग फ्रैक्शन से यूज करेंगे। ज़्यादातर हम लोग ये लाभ और हानि में फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप इसको समझिए, जानिए कि फ्रैक्शन कैसे होता है। डायरेक्ट भी आप जानिए कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 में प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ रहेगा जोड़ देंगे, हानि रहेगा प्रतिशत तो घटा देंगे, बटे 100, और क्रय मूल्य बराबर या CP बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 में प्रतिशत लाभ को जोड़ेंगे, प्रतिशत हानि को घटा देंगे। या फ्रैक्शन से भी आप लगा सकते हैं। एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण क्या है कि लाभ, प्रतिशत लाभ व हानि
हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, क्रय मूल्य या सीपी पर गणना की जाती है, गणना होती है। हाँ, जब प्रश्न में कभी कभी कई बार एग्जामों में, एसएससी में, रेलवे में आया है कि 20% लाभ विक्रय मूल्य पे है तो क्रय मूल्य पे कितना होगा, विक्रय मूल्य पे दिया, तो ऐसे कंडीशनल प्रश्न होते हैं, ऐसे बताए जाएंगे, सामान्य तौर से क्रय मूल्य पे ही होते हैं। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, लाभ और हानि, लाभ या हानि समान वस्तु के क्रय मूल्य को आधार बनाते, क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं, क्रय मूल्य के आधार पर गणना करते हैं। क्रय मूल्य, समान क्रय मूल्य के आधार पर, समान मतलब जितने वस्तु का विक्रय मूल्य उसके समान करेंगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन हम ध्यान से देखिएगा। 20 कोई भी वस्तु है, 20 वस्तु को, ठीक है, रुपीज 120 में खरीद कर, ठीक है, 12 वस्तु को 150 रुपया में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 150 में बेच दिया। 12 वस्तु को हम खरीद कर इसको 150 या मान लें इसको 90 में बेच दिया, 90 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि। ऐसे प्रश्न जब आए आपको क्या करना, आप जल्दबाजी में, जब ज़्यादातर प्रश्नों में होता है तुरंत हम ये खरीद कर मतलब सीपी और इतना बेचा गया मतलब एसपी, हम तुरंत सीपी और एससीपी में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सीपी हमारा कितना है 120 और एसपी कितना है 90, तो हम देखेंगे कि तो हानि हो रही है, सीपी ज़्यादा एसपी कम है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप देखिए कि कितनी वस्तुओं का ये सीपी है और कितने वस्तुओं का ये एसपी है। जितने वस्तुओं का एसपी होगा उतने ही वस्तुओं को क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे या सीपी के आधार पे हम तुलना, अर्थात जितनी वस्तुओं को आप बेचते हैं उसी के लागत या क्रय मूल्य के आधार पे ही लाभ हानि की गणना की जाती है। अर्थात सीपी ये कितनी वस्तुओं की है 20 और 90 एसपी कितनी वस्तुओं की 12, ये 12 वस्तु को आपने बेचा, तो हम क्या करेंगे कि एसपी तो वही रहेगा, हम यहाँ से 12 वस्तुओं की लागत को लेके तुलना करेंगे। तो आप ध्यान देंगे 20 वस्तु की लागत कितनी है कि सीपी कितना है 120, हम बेचे कितने हैं 12, इसलिए 12 की कितनी हो जाएगी 120/20 × 12 बराबर 72 रुपये। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 72 रुपया। अब हम ये 12 रुपये जो 12 वस्तु को बेचे हैं इस 72 रुपया से तुलना करेंगे, न कि 120 से, क्योंकि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ 12 वस्तुओं को बेचा गया है, इसलिए जितने वस्तुओं को बेचा जाएगा उतने ही वस्तुओं के क्रय मूल्य के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे। अब कितने पे हम कंपैरिजन करेंगे 72, तो सीपी एक्चुअल में सीपी 12 वस्तुओं की सीपी आ गई 72 रुपया और एसपी हमारा आ गया 90 रुपया। अब हम सही हैं, 12 वस्तु, इसलिए 12 वस्तुओं का सीपी भी रहना चाहिए, 12 वस्तुओं का एसपी भी रहना चाहिए। ठीक है, तब तुलना कर देंगे, दोनों में देखेंगे 18 ज़्यादा है प्लस है, जब सीपी से प्लस में हम एसपी में जाते हैं तो प्रॉफिट होती है, और जब सीपी से माइनस होता है एसपी कम होता है तो लॉस होता है। तो 18 कितने पे हुआ 72 पे। हमेशा हमने बताया प्रतिशत लाभ बटे क्रय, लाभ गुणे 100% बटे क्रय मूल्य, मतलब सीपी रखेंगे 18 चौक 72 भाग देंगे क्या % की प्रॉफिट हुई 25% की प्रॉफिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, इसलिए ज़्यादातर आप फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन परसेंटेज में मैंने बताया फ्रैक्शन से ही इजी लग जाता है। हम फ्रैक्शन से भिन्नात्मक रूप देंगे, भिन्नात्मक रूप से हम सीपी और एसपी ज्ञात कर देंगे, सीपी और एसपी की तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे। आप छोटी छोटी बिंदुओं को पढ़िए, जानिए कैसे होता है, समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, धीरे धीरे अब कठिनाई की तरफ हम लोग जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट का चैप्टर था। ठीक है, ओके बाय मेरे प्यारे छात्रों, पढ़िए घर पे।